जय श्री राम। तो कल के श्लोकों में हमने सुना था, विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया था। उसको युद्ध रणभूमि से पीठ दिखा गए और उस समय वे सब सद्गंध रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचरादि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई। हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसे दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथों में धनुष बाण उठाया है? जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश में हो गए, तब पामर मनुष्य कौन कहे? जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक तो सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव रचा हुआ तमाशा रह गया। तो चलिए आज पढ़ते हैं आगे। जय श्री राम। जागई मनोभव मोहु मन, भन सुभगता न परी कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। बिकसे सर नहीं बहु कंज, गुंजत पुंज मंजुल मधुकारा। कलहंस पीक सुख सरस, रव करी गान नाचही अपछारा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगे। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी आग्रिका सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पावन चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल करा करी कोटि विधि, हारे उसेन समेत। चली ना चल समाधि शिव, कोपौ हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गए और शिव जी अचल समाधि न डिग पाई, नहीं हिल पाई मतलब। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिपट बर शाखा, तेहि पड़ चढ़ेउ मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अति रीस ताकि श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विसिक सुर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईस मन क्षोभु विशेषी, नयन उधारी सकल दिश देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिवजी के मन में तो बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब और देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंपेउ त्रिलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवित काम भयउ चरिछारा। अब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझी काम सुखु सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा ही हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जय श्री राम। छंद। जोगी अकंटक भय पति, गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदती बदती बहु भांति,
करुणा करती शंकर पही गई। अति प्रेम करी बिनती विविध, विधि जेरी सकर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति को यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रश्न होने वाले कृपालु शिवजी उबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर वचन बोले। उसको संतना देने वाले वचन शिवजी ने कहे। अब ते रति तव नाथ कर, होई नामु अनंगु। बिनु बपु व्यापही सबही, पुनि सुनु जिन निज मन प्रसंगु। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग हो गया है। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जंदू बस कृष्ण अवतारा, होई हरन महा भई बारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण जी का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देव समाचार सब पाए, ब्रह्मा दिक बैकुंठ सिधाए। शिवजी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से मैं कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुना तो वे वैकुंठ को चले गए। सब सुर विष्णु बिरंचि समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीनी प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहाँ कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृषकेतु, कहूँ अमर आय कहीं हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिन स्वामी। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हैं स्वामी। भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। जय श्री राम। अब क्या विनती करी वो भी सुनते हैं। सकल सुरना के हृदय अंश, शंकर परम उछाऊ। निज नयनी देखा चही, नाथ तुम्हार विबाहु। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखी भरी लोचन, सोई कछु करऊ मदन मद मोचन। कामु जारी रति कहूँ बिरदाही, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्ह। हे कामदेव, मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया है वह बहुत ही अच्छा किया है। शासित करी मुनि करही पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहुज सुबाऊ। पार्वती तप कीनी अपारा, करऊँ तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का सहज स्वभाव है कि वह पहले दंड देकर फिर कृपा किए करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनी विधि विनय समझु प्रभु बानी, ऐसे होयु कहा सुखमानी। तब देहु दुंदुभी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद कर शिवजी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नागड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी जय हो ऐसा कहने लगे। अवसरु जानी सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरबेन पठाए।
प्रथम गए गह रजे भवानी, बोले मधुर बचन सलसानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए और पार्वती जी थी और उनसे छल भरे मीठे वचन बोले। कहा हमार ना सुने हूं तब नारद के उपदेश, अब बा झूठ तुम्हारापन जा रहे हो काम महेश। नारद जी ने उपदेश से तुमने यह सारी बात सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला है। मास पारायण हो चुका है, तीसरा विश्राम है और अब हम कल के श्लोक आगे के श्लोक कल से